आतंकवादी आते थे, हमारे लोगों को मार के चले जाते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और जो कार्रवाई कर दी है तो ये सहज में सीज फायर नहीं हो गया। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है, और जब पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद घोंटू पर आके जब गिरा है और फिर मोदी से संपर्क किया, मोदी जी से, तब ये सीज फायर हुआ है। तो उनका कहना ठीक है, भय बिन होई न प्रीत, कोट करो बैरी की सेवा, कितनी सेवा करिए लेकिन भय बिन प्रीत न होए देवा। तो इसको आंख दिखाएंगे तभी ये पाकिस्तान ठीक हो सकता है, लेकिन बातचीत से पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। महाराज जी, पाकिस्तान को जिन दो बेटियों ने आतंकवाद पे सबक सिखाया और देश उनके साथ है, आप उनके साथ हैं, उनसी सोफिया बेटी को लेकर भाजपा के मंत्री जो मध्य प्रदेश के विजय सांग, उन्होंने आतंकवाद से जोड़ा है, क्या देखते हैं इस पे आप? देखिए, मैं दोनों हाथ जोड़ के भारत की बेटियों का सम्मान करता हूं, और केवल मैं ही सम्मान नहीं करता हूं, पूरे राष्ट्र को गर्व है और हमारी सेना को भी गर्व है, और माननीय प्रधानमंत्री को गर्व है। ऐसे में उनके शौर्य को लेकर के कोई टिप्पणी करना, कोई गलत बात कहना, ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मध्य प्रदेश के मंत्री ने जिस प्रकार से टिप्पणी की है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, मेरी पार्टी भी सहमत नहीं है, लेकिन इसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, पार्टी भी संज्ञान लेगी। पार्टी कभी भी अपने को इस प्रकार की बातों से संबद्ध नहीं करती है। पार्टी किस स्तर की कार्रवाई तय करेगी? मैं पार्टी के बहुत छोटा सिपाही हूं, पर पार्टी उस बेटी के सम्मान पर किसी प्रकार से आंच नहीं आने देगी। अच्छी बात यह है कि गलती करने वाले को समय से एहसास होगा और बार बार वो क्षमा मांग रहे हैं, बार बार वो अपना वीडियो बना करके मीडिया पर डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर। लेकिन इस संदर्भ में कुछ नहीं कह पाऊंगा। पार्टी क्या निर्णय करेगी, कोर्ट क्या निर्णय करेगा, मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, तो इसमें कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं। या अभी जो पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह के कड़ा और करारा जवाब दिया गया आतंकवाद पाकिस्तान को, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि हमने मध्यस्थता की, कश्मीर मुद्दे की मध्यस्थता हम करेंगे। उसके बाद जो माहौल था उस ट्वीट के बाद बदला है। देखिए, जैसे आप लोगों से मेरा मित्रवत संबंध है, ऐसे ही राष्ट्रीय मीडिया में काम करने वाले दिल्ली के कुछ लोगों से मेरी बहुत गहनता है। जब ये सब कुछ चल रहा था तो जीरो ग्राउंड पर जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैंने 2-4 लोगों को फोन करके पूछा, तो सहसा उनके हृदय से निकला कि भारत ने गजब कर दिया। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ जो भारत की सेना ने करके दिखा दिया। ये पहली बार, मतलब वो स्वयं रिपोर्ट भी कर रहे हैं, जान भी आपत में, लेकिन वो गदगद है, उनको आनंद आ रहा है। तो ये जो तीनों सेनाओं ने मिलकर किया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का संबंध है, मैं कम से कम उससे संबंध नहीं रखता, परंतु समय रहते सरकार मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर पर हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, हमने सीज फायर का मतलब ये नहीं कि बंद कर दिया, उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा, एक भी आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर पाकिस्तान से अगर शब्द का प्रयोग किया मोदी सरकार ने और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने, अगर पाकिस्तान से बात करने का अवसर आया तो बात केवल आतंकवाद पर और पीओ को लेकर के बात होगी, न तो जल संधि पर बात होगी, न कश्मीर में बात होगी, न किसी और पर बात होगी। केवल 2 मुद्दों में बात हो सकती है, एक है आतंकवाद, दूसरा पीओ के। जितनी जल्दी पाकिस्तान अपनी भलाई चाहता है तो पीओ को खाली करके हिंदुस्तान को देना चाहिए। अमेठी में आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है जीत का जश्न होना चाहिए, सीज फायर का नहीं। दुर्भाग्य है कि भारत का विपक्ष बौखलाया हुआ है। जहां भारत की सेना के शौर्य की प्रशंसा सारा देश कर रहा है और सारे विश्व में इसकी प्रशंसा हो रही है, और तिरंगा किसी पार्टी का नहीं है, तिरंगा साक्षी महाराज का और मोदी जी का अकेले का नहीं है। तिरंगा का मतलब है भारतवर्ष,
तिरंगा का मतलब है ये राष्ट्र, और तिरंगे के बारे में कोई टिप्पणी करना नादानी है, ना समझिए। महाराज जी, अखिलेश यादव के तरीके में सीज फायर को तंज कसते हुए कहा है, गाना गाया चौकीदार आयर, इसको आप किस तरह से? मुझे लगता है कि इस देश में चाहे कोई साधु सन्यासी हो, चाहे कोई राजनेता हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, या कोई कवि हो या कोई कवित्री हो, ऐसे समय में अगर राष्ट्र के सम्मान में, पाकिस्तान के सम्मान में इस प्रकार का अनगर प्रलाप करता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी के लिए फोन किया गया अभी कुछ देर पहले, लोकतांत्रिक देश पर इस तरीके से नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। और राहुल गांधी जिस तरह से उनकी पूरी पार्टी बौखला गई है और जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर का कांग्रेस अपमान करती रही है और जिस तरह से पाकिस्तान से आतंकियों से इनके संबंध रहे हैं, सरकार तो इनकी भी थी, ये काम तो वो भी कर सकते थे। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने, देश की सरकार ने हौसला दिखाया और इतना बड़ा काम करके दिखाया। मुझे लगता है कि इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये सत्ता में थे और लाखों कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए गए थे, ये बैठे बैठे देखते रहे। तो अब राहुल की कांग्रेस के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, जनता जवाब देगी। आतंकी पैरा वो जितने भी प्रोडक्ट हैं और भाजपा शासित जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि उसका जो है बाइकाट। उसके लिए राष्ट्रवादी लोग लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पर लोग लगे हुए हैं। तुर्की, पाकिस्तान या चीन, अब जो कुछ है उसके उत्तर देने के लिए मुझे लगता है हिंदुस्तान जागृत हो गया और हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति जवान हो गया, सैनिक बन गया है और जवाब देने तैयार है। ये पहली बार है हिंदुस्तान में कि आज तक किसी व्यक्ति ने शांति की बात नहीं की और क्रांति की बात, कुछ और हो जाता, 2 दिन और चल जाता, हमें भी राइफल दे दो, हमें भी भेज दो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या साधु क्या सन्यासी, और पूनम पंडित जैसी बोले मुझे बम बांध दो, भेज दो मुझे वहां पर। तो ये जो हौसला सारे हिंदुस्तान में आया है मोदी जी के नेतृत्व में, इसके लिए मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।